तो साइंटिस्ट आगे देखिए एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट इस थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए क्या सिचुएशन दे रखी है। इसने एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे u इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसने बोला है dy अपॉन डी एक्स फाइंड कीजिए, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज होता है, यानी कि y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए अपना जो फंक्शन गिवन है वो नोट करते हैं। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 3 माइनस यू डिवाइड बाई 2 प्लस यू दे रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने एक u की वैल्यू भी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। तो इसमें देखते हैं साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसमें देखिए या तो आप ऐसा कर लीजिए कि u की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इसने u की वैल्यू भी दे रखी है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप यहाँ पे u की ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी u की ये वैल्यू पुट करोगे, फिर इनका एलसीएम लेके डिवाइड बाई करके जो आपका कंप्लीट रिजल्ट है वो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में फंक्शन बन जाएगा। वो तो थोड़ा आपका लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट करोगे, फिर इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे, तो आपका जो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो आपको आगे भी इसी चैप्टर के अंदर काम आएगी। साइंटिस्ट y इज इक्वल टू हमें फंक्शन दे रखा है u की फॉर्म में, और u इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है x की फॉर्म में। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अगर हम इसी फंक्शन की बात करें तो dy को हम dx के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। dy को हम u के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे x वाला फंक्शन दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में u को ही डेरिवेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, आपको मैं बताता हूँ। dy अपॉन डी यू, y वाले फंक्शन को, यानी कि जो y इज इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है इसको u के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट कर सकते हैं। ये सेकंड तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बोल दिया है। या तो आप u की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, फिर तो कंप्लीट रिजल्ट अपना x की फॉर्म में आ जाएगा, आप उसको इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो। या फिर ये आपका दूसरा तरीका है कि y को u के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर देते हैं एक बार, उसके बाद में देखते हैं dy अपॉन डी एक्स अपना क्या रिजल्ट निकल के आता है। dy अपॉन डी यू करेंगे तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपना ये ऊपर वाली टर्म इसको आप कंप्लीट को u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो, क्योंकि u अपॉन v वाला केस अपना यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो v एज इट इज पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v एज इट इज यानी कि 2 प्लस यू एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। u का डेरिवेटिव करेंगे, 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस यू का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज यानी कि 3 माइनस यू एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस u का डेरिवेटिव इंटू में 1 आएगा, छोड़ दीजिए, अपॉन में v स्क्वायर करते हैं यानी कि 2 प्लस यू का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा हमने क्या किया है। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट सिंपल है, -2 माइनस यू हो जाएगा, -2 माइनस यू हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो dy अपॉन डी यू आया है, u के रिस्पेक्ट में y का जो डेरिवेटिव आया है वो क्या आया है, देखिए -2 -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और माइनस यू प्लस यू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस यू का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट अपना dy अपॉन डी यू आया है, यानी कि u के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव ये आया है। अब सेकंड फंक्शन देखिए क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन दे रखा है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना एक बार, आगे काम आएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की। इसमें इसने बोला है u इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है एक्स वाला फंक्शन, तो हम यहाँ पे जो फंक्शन अपने को दिया होता है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि u को x की रिस्पेक्ट में ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट du अपॉन डी एक्स करेंगे, u वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ भी देखिए u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, v एज इट इज यानी कि साइंटिस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर v एज इट इज हो जाएगा, u का डेरिवेटिव करेंगे 4x का डेरिवेटिव करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में
u एज इट इज यानी कि 4x एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई v का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 करोगे 4 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी तो मल्टीप्लाई कर दी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 टू जा 8x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ साइंटिस्ट अपना जो डी यू अपॉन डी एक्स आया है वो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए अपना जो डी यू अपॉन डी एक्स आया है, ठीक है, यू वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया और वाई वाले फंक्शन का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, जो इसने वैल्यू दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग ही हमने डेरिवेटिव किया है, कुछ चेंज नहीं किया। अब हमें निकालना है क्या है वो देखिए, हमें यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या करें, डी वाई तो यहाँ है लेकिन डी एक्स यहाँ है, तो साइंटिस्ट क्यों ना हम ऐसे कर दें, जो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, डी वाई अपॉन डी यू आया है, अपना डी वाई अपॉन डी यू आया है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें डी यू अपॉन डी एक्स के साथ में, डी वाई अपॉन डी यू को इसको डी यू अपॉन डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डी यू से डी यू तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स अपना कब बचेगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइंटिस्ट -5 अपॉन 2 प्लस यू का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देते हैं। यहाँ क्या है देखिए, 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब 5 और जा 20 क्या हो जाएगा, 5 और जा 20 यानी कि माइनस का 20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में रिजल्ट आएगा अपना 2 प्लस यू का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। साइंटिस्ट आप ना यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, जो इसने यू की वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो डेरिवेटिव आ जाएगा। वैसे डेरिवेटिव तो इसका हो चुका है लेकिन डेरिवेटिव अपना यू की फॉर्म में आया है, ठीक है, यू की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो एक्स की फॉर्म में ही डेरिवेटिव निकल के आएगा। वैसे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे यू की वैल्यू आपको पुट करके बता देता हूँ मैं। अपना जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए जो अपना रिजल्ट दे रखा है उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं 2 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो साइंटिस्ट 2 प्लस यू का स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार, तो 2 प्लस यू की क्या वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू इसने दे रखी है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे साइंटिस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा। इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है हमने यहाँ पे साइंटिस्ट यू की जगह यू की वैल्यू ही पुट की है और कुछ नहीं किया। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये वैल्यू है, इसके डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 2 प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, जब हमने यहाँ पे यू की जगह ये वैल्यू पुट की तो अपना ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये रिजल्ट इसके अंदर पुट कर सकते हैं, देखिए -20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके टोटल डिवाइड में देखिए साइंटिस्ट क्या रिजल्ट दे रखा है, 2 प्लस यू
सॉरी 2+u², यानी कि 2+u का स्क्वायर, इस कंप्लीट का रिजल्ट अपना ये आया है। क्या रिजल्ट आया है नोट करते हैं, -2x² + 4x + 2, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - x², 1 - x², और इस कंप्लीट का स्क्वायर आया है, इसका भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे 2+u² की वैल्यू पुट की है, इनटू में यहाँ देखिए 1 - x² का स्क्वायर है, 1 - x² का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। देखिए 1 - x² का कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ भी 1 - x² का कंप्लीट स्क्वायर, इसके डिवाइड में ये दे रखा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट ही। अपना जो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 इंटू 1+x² डिवाइड बाई, अपने पास ओनली ये रिजल्ट बचा है। इसमें से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं साइंटिस्ट। अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आप ऐसे सोचोगे इसकी स्क्वायर दे रखी है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक बार स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है। -2x² प्लस में 4x + 2, इसका स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि इसी वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। हमने इसी को 2 बार लिख लिया ताकि इसका स्क्वायर ना लिखना पड़े। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, dy/dx -20 इंटू 1+x² डिवाइड बाई, यहाँ देखिए अब साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ध्यान से सोचना आप, इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा और इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 × 4, दोनों में से तो 4 कॉमन निकल गया ना, दोनों में से 4 कॉमन निकल गया, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन निकलने के बाद अंदर बचेगा -x² प्लस में 2x बचेगा, प्लस में 2x बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर भी यही रिजल्ट बचेगा, सेम वैल्यू बचेगी, यहाँ भी सेम वैल्यू बची है, यहाँ भी ये वैल्यू बची है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है। अब दोनों में से 2 कॉमन निकला था, अब 4 हो गया, इस 4 से इसको कट कर देंगे 5 पे। तो साइंटिस्ट अपना जो फाइनल dy/dx इक्वल टू रिजल्ट आया है वो -5 इंटू 1+x² डिवाइड बाई -x² प्लस 2x + 1 का स्क्वायर, अपना ये रिजल्ट आ जाएगा इसका टोटल का डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से करना है, ध्यान से देख लेना इसको। इसके बाद में साइंटिस्ट चलते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है y = x माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1+x², और ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको ये तो पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव तो हमें करना ही करना पड़ेगा, dy/dx तो हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना सबसे पहले इसका dy/dx ही निकाल लेते हैं। dy/dx निकालेंगे साइंटिस्ट, फंक्शन ये दिया हुआ है x माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ वो नोट करते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है x माइनस 1+x² की पावर हाफ दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है फंक्शन। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होता है। x का डेरिवेटिव अपना यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस के अंदर, यहाँ देखिए 1+x² की पावर हाफ दे रखी है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसकी पावर आगे लेके आएंगे, यानी कि अपना जो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और 1+x² जो फंक्शन है इसकी पावर क्या बचेगी, इसकी पावर यहाँ पे एक कम कर देंगे, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगी, ठीक है। इसकी पावर का डेरिवेटिव तो कर दिया, इनटू में इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 + x² का डेरिवेटिव करेंगे 2x हो जाएगा, 2 से 2 अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अपना जो dy/dx बचा है साइंटिस्ट, dy/dx क्या बचा है, 1 माइनस यहाँ देखिए x इंटू 1+x² की पावर -1/2 ये बचा है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं dy/dx को 1 माइनस x 1+x² की पावर माइनस के अंदर हाफ दे रखी है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा,
स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट अपना ये हो जाएगा। अब हमें देखना करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा आपको पता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे, यानी कि इस वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे, देखते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab होता है, माइनस में 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, ए बी यानी कि एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट सॉरी डेरिवेटिव का स्क्वायर है अपना, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है साइंटिस्ट, हमें प्रूव ये करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो अपना ये रिजल्ट आता है वाई स्क्वायर के इक्वल। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन देखते हैं साइंटिस्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर के साथ करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने कर दी इस कंप्लीट वैल्यू के साथ में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है। अब इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, अपने पास एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। माइनस के अंदर ये देखिए इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर तो अपने पास देखिए 2x ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टोटल 1 पावर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर है, तो ऊपर अपने पास क्या बचेगी, ऊपर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर ऊपर की तरफ बचेगी, ठीक है ना। हमने इसको सोल्व किया तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको देखते हैं आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं जो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव साइंटिस्ट इस इक्वल ये जो हमें इक्वल टू वाई स्क्वायर प्रूव करना है, वाई की वजह क्या दे रखी है, फंक्शन ही दे रखा है, यानी कि इस कंप्लीट फंक्शन का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए हमने इसको जब प्रूव किया था अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया, तो ये तो अपना लेफ्ट हैंड साइड आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब फ्रॉम राइट हैंड साइड में क्या है, फ्रॉम राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास वाई स्क्वायर दे रखा है, वाई का स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर का मतलब जो फंक्शन गिवन है उसका स्क्वायर, फंक्शन क्या दे रखा है एक्स माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें वाई दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपना हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट दे रखा है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू बी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए वाई स्क्वायर की अपने पास ये वैल्यू आई है और यहाँ भी अपने पास ये वैल्यू आई है, यही अपने को प्रूव करना था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इंटू ये वैल्यू माइनस में 2x इंटू ये वैल्यू, हम बोल सकते हैं कि अपना जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में करते हैं तो इक्वल टू वाई स्क्वायर आता है, प्रूव्ड, ठीक है।
ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार। इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस फंक्शन का साइंटिस्ट डेरिवेटिव निकाला है। इस डेरिवेटिव का स्क्वायर निकालना भी आपको पड़ेगा, आपको पता है स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस डेरिवेटिव का स्क्वायर निकालने के बाद इसको हमें 1+x² के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना ये रिजल्ट आएगा। हमें ये प्रूव करना था कि y² के साथ में इक्वल है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।